शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको आज की क्लास में मैं रिवीजन कराऊंगा लेसन 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आप अपने बुक्स में भी इसकी बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं, जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आप बिल्कुल पूछिए, आई एम रेडी 24/7 टू आंसर यू। आपको आंसर करने के लिए 24/7 में रेडी हूँ, बस आप पूछे तो सही, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, ठीक है ना। कल का कुछ क्वेश्चन आया था क्लास 8 के, कुछ स्टूडेंट ने कल सवाल किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी मैंने बताया था ना जी लास्ट क्लास में, सेल आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है। साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था सबसे पहले। तो दो साइंटिस्ट का नाम है, श्लीडेन और शॉन। क्या नाम है आप देख सकते हैं, श्लीडेन और शॉन। 1838 में आप कह सकते हैं, कब 1838 में। एक ने 1838, एक ने 1839। एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था कि एवरीथिंग, यहाँ पे देखिए, दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। पहला क्या था, दो पॉइंट्स थे कि सारे प्लांट और एनिमल्स, देखे तो सारे प्लांट्स और एनिमल सेल के ही बने हैं, ये पहली लाइन। और दूसरी लाइन क्या है, दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, जीवन का क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो लाइन किसने कहा था बाबू, श्लीडेन और शॉन ने सेल थ्योरी में कहा था। लेकिन इसको फर्दर विर्शो ने एक्सप्लेन किया था 1855 में कि हर सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, बस दैट्स इट। इन्होंने एक पॉइंट में क्या कह दिया कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं आप लोग केमिस्ट्री में, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पढ़े हैं, यस और नो? बोलो, नहीं पढ़े तो हम हैं ना पढ़ाएंगे, यस और नो तो बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। बोलो रिया, सुन रही हो? एनर्जी क्या होता है बाबू, ट्रांसफॉर्म होता है, अपना रूप बदलता है। वैसे ही सेल जो है बनाया नहीं जा सकता है, अपने पुराने पेरेंट सेल से ही सेल डेवलप होता है। क्लियर है? ये सेल थ्योरी था। और जो पुराना इसमें हिस्ट्री है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कब न्यूक्लियस की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कब सेल की डिस्कवरी की, ल्यूवेनहॉक क्या कहते हैं सेल के बारे में, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? समझ आ गया? यस और नो बोलो। फिर नहीं बोल रहे हैं सब। आया समझ में? बहुत मुश्किल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आप लोग देख लें, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्मूथ मसल सेल, स्पर्म, बोन सेल, फैट सेल, ओवम। ये सब समझ में आ गया कि बॉडी में सेल किस किस प्रकार के होते हैं। अब जो इनका सवाल था, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से सेल डिवीजन पढ़ेंगे। हमने कल बताया था कि सेल एक्सचेंज कैसे करते हैं, सेल में किस तरह से कोई मटेरियल आता है और किस तरह से मटेरियल बाहर जाता है। तो सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है किस चीज का बना होता है बाबू? एसपीएम होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज का प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जनरली एसपीएम होता है, इसकी प्रॉपर्टी में चूंकि बात कर रहा था, सेमी परमिएबल होता है। तो सेलुलर एक्सचेंजेस इसी के थ्रू होते हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू होते हैं, एसपीएम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो टर्म है। ऑस्मोसिस 3 तरह से होता है, डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सर थोड़ा देख लीजिए, कह रहे हैं तो
ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। What will happen if we put an animal cell or a plant cell in a solution or a sugar or salt in water? One of the following three things. सर तो नहीं है चालू, शायद उनका है तो पूछिए, लगा दीजिए। One of the following three things could be happen. हाइपरटोनिक ये मैंने बताया था ऑलरेडी, ये सब चीजें क्लियर हैं? क्लियर है जी, समझ में आ गया है? बोलो बाबू, नहीं बोल रहे हो? रिया, अंजलि, समझ में आ गया था? वो तो कई बार बताया जा चुका है, ये रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में आपके है, यही चीजें पूछी जानी है, समझ में आया ना? इसीलिए ये रिवीजन मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, और यही एकमात्र स्रोत है। आप लोग पढ़िए इसको, समझिए ध्यान से। ये सब चीजें हो गई हैं। अब जो मेन जो पार्ट्स हैं सेल के, उसके बारे में पढ़ना है बाबू। दैट इज क्या क्या है? द मेन थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेल इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो यू ऑलरेडी नो इट। सेल वॉल, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के का जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। इसके बारे में भी तो आपने सेल वॉल भी पढ़ लिया है, सेल मेम्ब्रेन भी कई हद तक पढ़ लिया है, न्यूक्लियस में भी कोई खास कुछ नहीं है, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया है। अब जो पढ़ना है आपको मेनली साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके नाम और उसके काम, समझ में आया ना? तो कुछ सेल ऑर्गेनल का नाम आप देख लीजिए, डायग्राम में ही हम आपको डायरेक्टली दिखाते हैं। ये कॉमन सेल वॉल है, एनिमल सेल वॉल ही दिखाया गया आपको यहाँ पे। प्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया ये? दिख रहा है ये? डायग्राम दिख रहा है? कैन यू सी द डायग्राम ओवर हियर? यस और नो? बोलो, आंसर मी। यस सर। इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है, और न्यूक्लियस से तुरंत क्या होता है? शुरू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जैसे दूर होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मैं फिर से एक डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन ये न्यूक्लियस के तुरंत आप लोग देखें कि फोल्डेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? बोलिए। इंडोप्लाज्मिक सर मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट कराना। ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, समझ में आता है वो चीज? अब ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या, हाँ, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन प्रोटीन बनाता कौन है? तो राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्लियर है ना? राइबोसोम के बाद फिर और क्या क्या मटेरियल्स हैं? देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो रहा है ताकि इसको आप आसानी से देख सके, समझ सके। अब दिख रहा है ना बड़ा बड़ा स्क्रीन पे? राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। क्या करना? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करना। क्लियर है? अच्छा, गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? वेयर इज गोल्जी बॉडीज? कैन यू सी इट? गोल्जी अपैरेटस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस टू। क्या कहते हैं? इसका काम बस इतना ही है कि ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। क्या करता है बाबू?
पैकेजिंग। पैकेट बनाना किसी भी मटेरियल का, चाहे वो प्रोटीन बन के आ जाए यहाँ पे, चाहे वो फैट बन के आए। मेनली तो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। क्या करता है मेनली? प्रोटीन। प्रोटीन की ही पैकेजिंग करता है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर एक एक का हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़िए। फिर आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिख रहा है ये? दिस वन इज, देख रहे हैं ना यहाँ पे, क्या ये? माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर को कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, प्लूरल हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्लूरल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बाबू? कि ये एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में। इस फॉर्म में बोलिए, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? पावर ऑफ द सेल। माझी, तुमको बोलने में शर्म आ रही है? अमन, सोनू राय, क्लासेस इसीलिए मैंने बाबू बंद किया था। आप लोग बोलते नहीं है बोलने। तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलो, आंसर दो, तभी तुम लोग को भी याद रहेगा। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? एटीपी बनता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी का एक पैकेट होता है। क्या होता है ये? पैकेट ऑफ एनर्जी। एटीपी जब टूटता है तब हमें एनर्जी। बात समझ में आया ना? एटीपी जब भी टूटता है, व्हेनेवर एटीपी ब्रेक्स डाउन, एडीपी बनेगा, एएमपी बनेगा, तभी हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, ताकत। क्लियर है? समझ में आ गया? सर वो सर ATP बनाता भी है और उसको सब एक बार में अनम्यूट मत करो। सोनू राय म्यूट करो। नहीं समझ में एक एक करके पूछो। आप पूछो, साथ क्या पूछ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और एटीपी स्टोर भी करता है। एटीपी जो बना, जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, उस एटीपी से एडीपी बनता है। एडीपी एक फॉस्फेट, टी का मतलब ट्राई, डी का मतलब डाई, तो 3 फॉस्फेट ग्रुप था, टूट के एडीपी बना। एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ और बहुत सारा किलो के कैलोरी एनर्जी क्या बना? एनर्जी निकला। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी का बनाना और तोड़ना है। एटीपी कब बनेगा? जब हम कुछ खाते रहेंगे, एनर्जी स्टोर होते रहेगा। क्या करेगा? एनर्जी स्टोर होते रहेगा। और फिर जैसे ही जरूरत पड़ेगी, ये एटीपी टूटेगा। क्या होगा? ये एटीपी, बोले बाबू, एटीपी ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। पावर हाउस का काम, एक जनरेटर है, तो उसको भी तो फ्यूल की जरूरत पड़ती है ना, एनर्जी को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिकल, उसको हम पेट्रोल डीजल डालते हैं, फिर मैकेनिकल वर्क करते हैं, तब तो वो एनर्जी बनाता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, एटीपी बनाएगा, एटीपी बना के रखेगा, एक पैकेट ऑफ एनर्जी बना के रखेगा, और फिर जैसे जरूरत होगी एनर्जी को देगा। क्लियर है? यस सर। तो इसमें हमने गोल्जी अपैरेटस बता दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा काम क्या है कि फैट को बनाना, फैट और लिपिड्स, फैट और लिपिड्स को बनाना। क्लियर है? क्या छूट रहा है? लाइजोसोम। लाइजोसोम का कॉमन नेम क्या है? कोई बताए? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या करता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या खुद के सेल ऑर्गेनल जो डिटोरिएट हो गए हैं, खराब हो गए हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्या कर लेगा? ये इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा। क्या करेगा बाबू? आ जाएगा, खा जाएगा। ठीक है ना? लाइसोसोम्स उसको खा जाएगा, इनगल्फ कर लेगा। क्लियर है?
एक है सेंट्रियोल। ये क्या है? ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स का काम नाम पता हो गया। एनिमल सेल का ये सेल ऑर्गेनल मैंने आपको अब तक बताया है। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? एनिमल सेल में यही सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब रही बात, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, 1 मिनट। सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है। एक मिनट सर। अरे 1 मिनट यार। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी आपको एनिमल सेल बताया हूँ, अभी प्लांट सेल मैंने शुरू किया है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये सेल वॉल का प्रेजेंस होना। क्या होना? सेल वॉल का प्रेजेंस, पहली चीज। दूसरा क्या है? वैक्यूल है, ये बड़ा सा लार्ज वैक्यूल। क्या है ये? लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल। वैक्यूल का काम कोई बताए? वैक्यूल का काम क्या होता है? सर वो अपने अंदर एक सर लिक्विड रखता है जो किसी भी खराब मतलब सर सेल को साफ रखने में उसका हेल्प होता है सर। जो ये वैक्यूल को तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जितने भी खराब और जितने भी जो है, वो क्या करता है कि ये स्टोर करता है, ठीक है ना। एक थैले की तरह होता है, वर्क्स लाइक अ बैग, ठीक है ना। अब देखिए, वो सारी चीजें तो हैं ही, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या है? प्लांट को क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है कई पिगमेंट्स देता है, दैट इज लाइक क्लोरोफिल, ठीक है ना। और क्या है? क्लोरोफिल है, और मतलब प्लांट के उसमें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस करते हैं। समझ में आ गया सेल ऑर्गेनल्स के बारे में? और क्या कुछ क्वेश्चन था आपका? डिवीजन और सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन में बताया था। सेल डिवीजन में बाबू जो सेंट्रियोल होता है ना, सर सेंट्रियोल ही पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन का मतलब ये है कि नए सेल का फॉर्मेशन करना, नए नया सेल बनाना, नया सेल बनाना। तो होता ये है, तो पुराने सेल से नया सेल बनता है। तो दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है?
the process of cell division by which most of the cells divide for growth is called माइटोसिस। तो आपको मैंने दो टाइप का सेल बताया, पूरे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं। पहला सेल क्या है? सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं इसको? ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन ये पता होना चाहिए। सोमैटिक सेल। और दूसरा सेल को क्या कहते हैं? जर्म सेल। जर्म सेल या सेक्स सेल्स, ठीक है, या गैमेट्स, इसी का नाम है। क्या कहते हैं इसको? गैमेट्स। अभी आया था ये वर्ड कि गैमेट्स में ही पाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज। जर्म सेल्स, सेक्स सेल और गैमेट। अब ये क्या है? सोमैटिक सेल या बॉडी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बॉडी सेल। तो बॉडी सेल और सोमैटिक सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, नहीं माइटोसिस होता है। क्या होता है इसमें? माइटोसिस। और इसमें क्या होता है? मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस में एक बार सेल डिवीजन होता है और अपने जैसा सेल, एक सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल अपने जैसा सेल बना लेता है। मियोसिस में दो बार सेल डिवीजन होता है और एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। कितने बनते हैं बाबू? 4 सेल्स। पे देखिए, माइटोसिस और मियोसिस। ये बॉडी सेल समझ में आ गया। जैसे एक्सेप्ट जर्म सेल या सेक्स सेल, जो स्पर्म या ओवम होता है, एक सिंगल सेल। स्पर्म, मेल में अगर सेक्स सेल है तो उसे स्पर्म कहेंगे, फीमेल में है तो ओवम कहेंगे। स्पर्म या ओवम के अलावा जितने भी सेल होते हैं हमारे बॉडी में, उसे बॉडी सेल या सोमैटिक सेल कहते हैं, जिसमें जो सेल डिवीजन होता है उसे माइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है ना, अपने जैसा दूसरा सेल बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। और जो सेल डिवीजन करते हैं वो मदर सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंसर मी प्लीज। मदर सेल। और इसे कहते हैं डॉटर सेल। मदर सेल। इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड मदर सेल। और फिर इसको क्या कहेंगे? डॉटर सेल। ठीक है, क्या कहेंगे? डॉटर सेल कहेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।